नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 29 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे उनके तरफ से वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, आप क्या सोच रहे हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस क्या होगी आपके रिश्ते के लिए। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से ही देखिएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन द हारोफंट के एनर्जी में है। हारोफंट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। हारोफन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स के साथ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स जो मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि आपके पर्सन एक तरफ आपके बारे में सोच रहा है, दूसरी तरफ इनका जो है किसी और चीज में, किसी और इंसान में मन है। ये किसी और रिश्ते में भी जुड़े हुए हैं, इनके साथ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ ये इंसान अपनी शादी, परिवार, रिश्ते, इन चीजों के बारे में सोच रहा है, दूसरी तरफ ये किसी और के बारे में भी सोच रहा है। तो अब ये इंसान चाहते हैं कि मुझे एक निर्णय लेना है, लेकिन ये नहीं ले पा रहा है। जब भी इनको निर्णय लेने की सोच आ रहा है तभी इनके पास दो ही ऑप्शन आ जाते हैं और उनको दो ही ऑप्शन चाहिए। दो ऑप्शन ही उनको अच्छे लगते हैं, दोनों ही उनके दिल के करीब है। तो ये करे तो क्या करे। अभी ये दुविधा में है, जगलिंग की एनर्जी में है। हो सकता है कुछ देर बाद, कुछ दिनों बाद ये सही निर्णय ले पाए, या फिर करंट एनर्जी जो बता रहा है ये दुविधा में हमेशा ही रहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसेरियन 4 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। फोर ऑफ सोर्ट्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के साथ ऐसा लग रहा है कि आप तो दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन आप इस रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हो। आप लड़ाई झगड़े से भी परेशान हो, उनकी बातों से भी परेशान हो, उनकी हरकतों से भी परेशान हो, आपको धोखे का एहसास भी है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में वो जो पहले का जो प्यार, जो अपनापन था, वो अभी भी आपको परेशान कर रहा है।
तो आप उनके साथ जुड़ना भी चाहते हो, लेकिन आप पास्ट की चीजों से डर रहे हो। अचानक से ये रिश्ता कैसे इतना खराब हो गया, कैसे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई, कैसे रिश्ते में प्रॉब्लम आ गया, इन चीजों को सोच के भी आप परेशान हो, इसीलिए आप रिश्ते में जुड़ना भी चाहते हो और पास्ट की जो भी घटनाएं हैं उससे भी आप अभी भी डरे हुए हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेंगे आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैंसेरियन, आप किसी टॉरस के साथ, किसी जेमिनी के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है टॉरस एंड जेमिनी जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एस ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कैंसेरियन, आपके पर्सन आपसे डिजिटल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ एक स्टेबल रिश्ते के बारे में सोच रहा है। उनको हमेशा ये लगता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, ये एक ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, ये एक सोलमेट कनेक्शन है। तो वो चाहते हैं कि अगर आप कोशिश करें, अगर आप फिर से इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो भी, कमिटेड हो तो भी, जो भी प्रॉब्लम है इस सिचुएशन को अगर आप सॉल्व करते हो, उनके तरफ अच्छे प्यार की रिश्ते की प्रपोजल लेके आते हो और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे खत्म करने के बारे में सोचते हो, तो ये बहुत अच्छा होगा। और आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है, डिजिटल कम्युनिकेशन करके सारी बातों को क्लियर करना है। जो भी आप बोलना चाहते हो, जो भी ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये सारी बातें ये क्लियर करना चाहते हैं। यानी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आपके साथ ये करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। कैंसेरियन, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आप चाहते हो कि आपके पर्सन ईगो से बाहर आए, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे और जो भी निर्णय उनको लेना है वो ले। ये जो दिखा रहे हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी ईगो को ये छुपा रहे हैं, ईगो क्लैश में है और इंतजार कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, खुद से नहीं आना चाहते हैं। लेकिन आप चाहते हो कि ये इन सोच से बाहर आए और रिश्ते के बारे में सोचे, क्योंकि आप उनको अच्छी तरीके से जानते हो, आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो कि ये कैसे सोचने वाले इंसान हैं, इनके नेचर कैसे हैं, तो आपको पता है सब कुछ। लेकिन ये इतने जिद्दी हैं कि अपनी जिद को नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप चाहते हो कि ये जिद से बाहर आए और रिश्ते में कनेक्ट करे, आपके साथ बात करे, बोले जो भी प्रॉब्लम है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ ना कुछ हर्डल,
कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है और आपको उसकी सॉल्यूशन चाहिए, तो आप किसी रेमेडीज के सहारे उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। और आपको इस रेमेडी लेने में और उसको आपके लाइफ से हर्डल को दूर करने में मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप हमें उस सेम मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। आपके प्रॉब्लम के साथ सारे जो सर्विसेज होंगे वो पेड होंगे। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था, देख लेते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके। 8 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में जो भी है दोनों के तरफ से जबरदस्त कम्युनिकेशन होने जा रहा है, ईगो मेल्ड होगी और रिकॉन्सिलेशन होने जा रहा है, क्लैरिटी मिलेगी रिश्ते में। जो भी ईगो लेके बैठा था वो रिश्तों में अपनी बातें कहेंगे, रिकॉन्सिलेशन होगी, बात होगी, क्लैरिटी आएगी और जो भी आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा था वो सॉल्व होगा। पारिवारिक रिश्ते में बहुत अच्छा सिचुएशन आएगा, अनवांटेड मनी की फ्लो होगी, रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व होगा। नॉट ओनली पारिवारिक रिश्ता, हर तरीके के रिश्ते में जो सिचुएशन था वो इम्प्रूव होगा और रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। फास्ट ऑफर जो होगा, आप लोगों में डिजिटल कम्युनिकेशन होगी और उसमें ही आप अपनी अपनी दिल की बातें खोल के करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन। कम्युनिकेट क्लियरली, डेफिनेटली आप लोगों में कम्युनिकेशन होने जा रहा है और आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं, एंजल कहना चाहते हैं कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन की जरूरत है। जो भी आप बात करो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आधी बात मन में, आधी बात पेट में, आधी बात मुंह में, इस तरीके से बात बिल्कुल भी ना करें। पीसफुल रेजुलेशन, ये तो हमें पहले ही दिखाई दिया और यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि अगर आप क्लियर कम्युनिकेशन करते हो, अगर आप अपनी मन की बातें दिल खोल के करते हो, जो भी आपके मन में है, तो एक पीसफुल रेजुलेशन की सिचुएशन क्रिएट होने जा रहा है। बाशर्ते आपको क्लियरली अपनी मन की बातें बोलने की जरूरत है। देन इट्स अप टू यू का कार्ड आया है कि जो भी हो रहा है इसको आप किस तरीके से एक्सेप्ट करोगे, किस तरीके से उसको आप आगे बढ़ाओगे, माफ करना है या नहीं करना है, क्या बोलना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये सारा आप पर ही निर्भर करता है। आप जिस भी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, पीसफुली, लड़ाई करके, बात को उल्टा घुमा के, जो भी, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि खुशी या दुख जो भी हमें मिलता है इसके लिए जिम्मेदार कोई और नहीं होता है, हम खुद होते हैं। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि हम किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।